हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10th की सीबीएसई वालों के लिए एक जोरदार नई शुरुआत कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पीवाईक्यू सीरीज फॉर दी सेक्शन ए। अब एमसीक्यू की मुसीबत खत्म होने वाली है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कितने भी टेक्स्ट बुक सॉल्व करें, कितने भी पैम्पलेट मटेरियल सॉल्व करें, अलग अलग जगहों से आप पब्लिकेशंस को सॉल्व करें, लेकिन जो 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं वहां पे 18 एमसीक्यूज और 2 असर्शन रीजन सेक्शन ए का पूरा जो बंच है वो कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। और सीबीएसई वाले हमारे पे मेहरबान हैं, हर साल वो सभी पेपर्स हमारे लिए वेबसाइट पे रख देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतने सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए इतना टाइम नहीं होता। टाइम होता है तो सॉल्व करने के लिए वो उनको दिक्कत होती है। टीचर्स भी सभी एमसीक्यूज करवा नहीं पाते। तो एक प्रॉब्लम है कितने सालों से, कितने टाइम से। तो वही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की भी है, एमसीक्यू की मुसीबत है, टीचर्स का भी एक प्रॉब्लम है कि भाई सिलेबस खत्म करना है तो अलग से कितने एमसीक्यूज हम कराए। तो आज ये मुसीबत सारी खत्म होने वाली है। चलिए वन बाय वन जो भी हमारे जितने भी पेपर्स है बेसिक स्टैंडर्ड के, आज यहां से टोटली फ्री सेशंस के साथ, यूट्यूब सेशंस के साथ हम आपको ये सारे एमसीक्यूज यानी कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्लस एआर वो सॉल्व करके देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पेपर्स के साथ। हेलो एवरीबॉडी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। अगला हमारा पेपर है बेसिक का, ईयर अगेन रेगुलर 2026 रेगुलर बोर्ड है और आपका सीरियल नंबर है 430/। चलिए तो फटाफट से सेक्शन ए करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं निकालते हैं हम। ए चलो पहला हिंदी है, हिंदी का है, पैटर्न है, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए ही करना है सारा। पेपर में स्पेस ज़्यादा होती है ऐसा। चलो सेक्शन ए, HCF समथिंग समथिंग LCM इज, तो HCF टू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM कितना होगा? चलो 850, 850 यानी कि क्या डिवाइड 25 करना है ना, 25 से करते हैं 25 द 75 35 25 वन ज़ा 25 7 ओ सॉरी ठीक है, 250 प्लस 75 और ये 750 प्लस डिवाइड बाय 20। तो अभी मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या आंसर आता है? मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा। 4 इंटू 10 4 4 2 और 2 को 25 से अगेन मल्टीप्लाई। फाइव 11 0 50 बराबर है डी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन का ही सम है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो आना चाहिए। स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ए कौन है? ए कौन है? 6 कौन है? चलो दो स्क्वायर 36 4 AC 4 12 2 20 4 K 24 K इक्वल्स टू 3 36 by 20 12 3 12 2 by 2 आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम? पॉजिटिव नेगेटिव का चेक कर लेने का भैया। चलो पहले से ही ज्योमेट्री में fluid and solid hemisphere of same radii are joined at a point, total surface area of the object
तो टू डायमेंशनल हेमिस्फीयर तो इसका 3 पाई आर स्क्वायर, का 3 पाई आर स्क्वायर सही। पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ढक्कन तो वैसे भी रखने वाला है सरफेस एरिया में, तो शायद इसका कुछ कट हो रहा है, ऐसे कोई बोल कट होगा, कट नहीं होगा क्योंकि टच करने वाला ही पॉइंट होगा ना। चलिए, कल सरफेस एरिया पूछा है तो सॉलिड हेमिस्फीयर पॉइंट पे ही है, हाँ तो ठीक है, और दोनों का ढक्कन आएगा। चलो पी टी स्क्वायर, पी टी इज द टेंजेंट, रेडियस इज 5, 5 है होगा, पी इंटरसेक्ट एच क्यू, ए पी क्यू इज एक्स, एक्स है, पी टी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है रे बाबा, पाइथागोरस थ्योरम पे आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलत लिखा, क्या, हाँ सामने वाला हाइपोटेनियस है ना, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चलो पी क्यू एक्स है, ओके, एक्स है 5 प्लस एक्स 1 प्लस 5, वाह बनाया है, सम मस्त बनाया है, 5 स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 होल 5 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 5 कट एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ऑप्शन नंबर सी ये आंसर। कैसा लग रहा है बच्चों, डर रहा है, ऐसे ऐसे सम्स पूछे जाते हैं, कईयों को दिक्कत ही यही होती है कि सर कैसे करना है आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इररेशनल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इररेशनल नंबर्स फ्रॉम द नंबर। चलो इररेशनल कौन है, ये नहीं है, ये हाँ है, ये हाँ है, 4:3/2, 4:3/2 है, नहीं ये इरेशनल नहीं है, 3 ही है, इरेशनल है तो 1 2 4 5 6 7, 7 ही सम बनाया, बेसिक में अच्छे अच्छे सम्स बनाए। चलो इट्स शोन इन हियर इज द ग्राफ, कांस्टेंट को तो कभी होते ही नहीं है भाई, नंबर ऑफ जीरोस, x इक्वल्स टू k, हॉरिजॉन्टल लाइन है, नंबर ऑफ जीरोस बहुत सारे होते हैं, नहीं 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 होते ही नहीं है, सॉरी सॉरी, कभी जीरो आएगा ही नहीं, तो ही नहीं आएगा, पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, दो का जीरो, दो का जीरो है ही नहीं, और एक्स एक्सिस पे कभी टच ही नहीं होगा। चलो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज √2, यानी एसएन दिया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर √2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो हमारी फॉर्मूला थी ना n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, बस यही कैलकुलेशन और आंसर ला। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होता है, प्लस 19√2 यानी 20√2, ओके, 2√2 कैंसल, n इज इक्वल्स टू 100/20, ओके, 5 आंसर आया। कौन बोलता है नहीं आ रहा है सर, ये देखो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डेविएशन मेथड में हम लेते हैं, इट वाज फाउंड दैट x2 फॉर्मूला ही रखनी है, फॉर्मूला ही रखनी है, वैल्यू ऑफ u के स्टेप डेविएशन मेथड u x minus upon h was found that x bar is 62, a is 47.5, h is 5, तो u bar
एफ का नहीं, यू आई नहीं पूछा, यू का मी, देखते चलो। 7.48, 14, 5, 5, 10, 4, पता नहीं यू बार क्यों लिखा है, वी डोंट नो, यू बार क्यों लिखा है वो पता नहीं चला। चलिए, कैलकुलेशन के लिए ही सम रखा है साला। द कार्ड इज ड्रॉन, वेल शफल डेक ऑफ 52, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन एस, 4 इक्के होते हैं, और अ 10, 10 भी 4 होते हैं, 4 इक्के होते हैं और 4 तो 8, 4 जार 13। चलिए आ रहा है भाई। ओके माय फ्रेंड्स, अभी तक तो हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स इनफ नहीं है। बाकी का 60 मार्क्स जो अभी की लेटेस्ट पैटर्न, सिलेबस पैटर्न है, वहां पे सेक्शन बी भी करना है, सी, डी और ई सभी सेक्शंस को प्रॉपर बैलेंस के साथ करना है। तो ऐसे ही सेक्शंस के लिए हम हमारे यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट्स बच्चों को पीवाईक्यू सीरीज पूरी हम 22, 21 यानी कि अराउंड 5-6 सालों का पूरा एक बंच BCDE सेक्शंस का देते हैं, तो वो तो हम करवाते ही है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन ए वाले जो बच्चे हमसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं? तो हाँ भाई, उसके लिए आपको मिल रहा है उत्कर्ष 360 सिलेबस का कोर्स। यस, जल्दी से हमारी जो एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से एप्लीकेशंस में आप चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, और ये उत्कर्ष 360 नाम का नॉमिनल सिलेबस जिसमें मैथ्स, साइंस और एसएसटी का पूरा कंसेप्ट लाइव क्लासेस के साथ, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, पीपीटीज के साथ, लाइव टेस्ट के साथ, सैंपल बोर्ड पेपर्स और ऐसे जो हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके भी कई कई सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये नॉमिनल प्राइस में सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे तो हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन 60 मार्क्स का अभी भी बाकी है, तो वो सब कुछ आपको एप्लीकेशंस में मिलेगा। ठीक है, तो ये नॉमिनल चार्ज के साथ आप परचेज कर सकते हो। सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो, ऐप स्टोर से भी कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा, लाइव क्लासेस लेते रहते हैं हम, तो सब कुछ आपको वो अपडेट्स चैनल थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये ट्राई बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो, होप आपका बेस्ट रिजल्ट आए, दैट इज आवर मेन मोटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन फॉर्मूला, फाइव स्क्वायर 25, टू स्क्वायर 4, cone with the slant height 10 centimeter, yes is centimeter, surmount on a hemisphere, same radius, the height of the toy, यानी ये, और ये भी लेना, हाइट ऑफ द टॉय, तो इसका भी 6 ही आएगा। तो हाइट तो भाई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी 100 माइनस एच, तो 8 क्या, तो हाइट 8 हो गई, ये नहीं है ना, 14 आंसर आएगा। टोटल हाइट पूछी, हाइट ऑफ द टॉय, पूरा टॉय, the two tangents of the circle ORQ वाला, RQ 25 2R
वाला है। तो ये दोनों तो सेम ही है भाई। ये 25 है तो ये 50 होगा। थ्योरम से एग्जाम्पल 2 का था, पिछले बार भी आया था। एग्जाम्पल 2 का लॉजिक है, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है इसका ये डबल ही होगा, और ये दोनों सेम ही रहेंगे भाई। 50 चले गए तो 130 रहेगा दोनों का। तो 80 माइनस 50 दोनों सेम रहेंगे ना। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2, 65 65 के एंगल हम। चलो, ये नहीं बराबर है, सेम ही होंगे। वैल्यू ऑफ साइन 90 कॉस 90 माइनस साइन स्क्वायर। साइन 90 कॉस 90 1 इन साइन स्क्वायर 60 बाई 2 स्क्वायर माइनस बाय, गलत हो जाएगा अगर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही आंसर आएगा। एंड द टर्म माइनस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 9/2, ओके। 3/2 माइनस माइनस बाई 2, इनका डिफरेंस है। तो एंड द टर्म ए प्लस एन माइनस एन माइनस एन माइनस बाय ऑप्शन है। आगे बढ़ो, इन ज्योमेट्री आ रहा है भाई सर। हाँ, पीपीटी का रूल है, पीपीटी का रूल है टू बी पैरेलल बी सी। पीपीटी का रूल है ए पी अपॉन ए बी, छोटू अपॉन बड़ू, ऐसा सिखाया था मैंने। ए क्यू अपॉन ए सी भी वही होगा। देख देख देख, यहाँ पे छोटू अपन बड़ू है, लेकिन यहाँ पे कई लोग हैं ना 3:7 लिख के आ जाएंगे, लेकिन उस क्यू अपन क्यू। तो एक समझो आप, ये 3:7 है। अगर 3 के समथिंग, ये 4 के समथिंग होगा तो ही 7 के होगा। नहीं आता है तो करो ए सी इक्वल्स टू 7 ए। अगर नहीं आता है तो ए सी यानी क्या, एक प्लस क्यू, ए क्यू। अगर नहीं आता है तो 7 ए और ए क्यू, क्यू अपन ए सी, ए क्यू अपन क्यू सी। चलिए, साइन थीटा 1/7 टेन थीटा, टेन थीटा ट्राइंगल से करते हैं, ट्राइंगल से करते हैं ना। 1 ये 7, ये कितना आएगा 49 माइनस रूट 48, यही थीटा है। टेन थीटा यानी ऑपोजिट अपॉन 48 यानी 16 3 का 1/4√3। डिफाइन नहीं किया है। 7 इंटू 29 इंटू प्लस 1, प्राइम नंबर और वॉट अपोजिट नंबर। कॉमन नहीं निकल रहा है, प्राइम नंबर ही रहेगा। कॉमन नहीं, फैक्टर एक ही है, कोई है ही नहीं भाई, प्राइम नंबर। ऑड नंबर तो नहीं आएगा, इवन हो जाएगा। कॉम्पोजाइट भी नहीं है, 12/23 भी, दोनों में 20 बनाया है। समझ सब टेक्स्ट बुक का ही है, लेकिन अलग से पूछा। कॉड ए बी एक्सटेंड एट द एंगल ऑफ कॉड ए एन एंगल ऑफ 40 angle of radius 9 centimeter. The length of arc AB formula pi r theta upon length of arc पूछे, pi 20 r for 9 यानी 40, 22/7 is the answer। कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, सही है। चलो असर्शन
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी 1/0.9, देखो चेक कर लो, तो 10/9 नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो आंसर ऑप्शन डी ही होगा, मैंने पहले ही बोला कि दूसरा वाला सही होता है, दोनों गलत वाले कभी हो ही नहीं सकते, और ये ट्रू ही है, देख पहले ही बोला, अगर पहला गलत है तो सीधा ऑप्शन डी ही लिख लो, इज फॉल्स एंड आर इज। चलो एक के लिए पूरा 4:n cannot end with the digit 0, नहीं, 4:n cannot end with the power 4, 4 की बराबर है 46464, cannot end with the digit 0, yes, the prime factorization of 4:n is unique, हाँ, prime factorization of 4:n is unique, prime factorization of 4:n is unique, तो ट्रू है, 2 की पावर में ही आएगा, एक ही आएगा, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी ए हो सकता है। ठीक है, चल आगे बढ़े, नेक्स्ट पेपर।